कहना ना माने, बेटा अगर कहना ना माने तो बाप 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 बेटा से नहीं कहता है, बीवी से कहता है। समझाया था ना बुरा, घरों से निकाली थी बुरा में। हाँ, कह के इसलिए कि बीवी से मशवरा करता है ना, पहले समझाया था ना, घर निकाली थी बुरा में, हमारा कहना ना मानी। कुर्बान जाओ, एक दिन बाप भी ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे खाना बंद करके अल्लाह हो नहीं। अल्लाह ने कभी ये कहा कि मेरा बंदा तू मान नहीं रहा है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा है, मैं तेरा खाना बंद कर दूंगा, मैं तेरा पानी पीना बंद करवा दूंगा, मैं लोगों के दिलों की नजरों में तेरी इज्जत को खत्म करवा दूंगा मैं? कभी मेरा अल्लाह कहा? कुर्बान जाओ, कितना प्यार करता है मेरा अल्लाह, कितना प्यार करता है। तो हमें भी तो प्यार मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, हमें भी तो अपने अल्लाह से मोहब्बत का प्यार का सबूत देना चाहिए कि अल्लाह आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाल्लाह करोगे मोहब्बत अल्लाह से? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह कबूलियत की घड़ी इनके दिलों को बदल दे, इनके मिजाज को बदल दे। या अल्लाह इनके दिलों के अंदर में तू अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। मौजूद सामीन किराम, उलमा किराम के बयानात को सुन रहे हैं, अगर अमल नहीं है तो फिर ये सुनना बेकार है। भाई बेकार है कि नहीं? मान गए कि सुनने, अब सुन रहे हैं, अमल नहीं है। और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने, हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं इतना पानी, तो पोता लुंगी भींग ली, दादो कल के कने लुंगी भींगे ले रे, बोले वहां सुन ला नहीं मौलवी साहब तकरीर कर की कि घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी एक चक्रम पर ही गिलाते, ते मौलवी एक चक्रम पर ही गिला। हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसी जे सुने युवा न छोड़ जी ना नहीं छू ते हमरा देख ले नहीं, तोर दादो जी में ते हमरा देख ले, लुंगी खोल लान मत हम बाल लान दरिया पार भागला, लुंगी बची गली। फायदा हुआ? अरे बोला नहीं फायदा भेले? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो, अपनी माँ की दुआएं लो, अपने बाप की दुआएं लो। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, सदका दे दो, खाने कबा की हज कर लो, रोजाना 300 पारे कुरान की तिलावत करो, हर साल हज करो। माँ बाप अगर रूठा है तो ये सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी। पहले माँ बाप को राजी करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान सुना रहा हूँ, कुरान, रामायण नहीं है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियूं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। आज हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 10 साल 11 साल, जो पंजाब जो कमावे वो बिल्डिंग ठोकल किया, मैंने ठोकवो कमावे तब नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हाँ, अभी तो आलम ये हमारी माँ बहनें भी आई है। बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, 4 साल का रो रहा है, बच्चा खूब जिद पकड़ लिया तो मैं कह जी ए बुधवार बा तिया कल्ला मुर मोबाइल देखे जा दंगनी बुधवार दंगनी गाना लगा के गाना सुनती, बच्चा चुप भाई थी, दिल के गाना लगा के मोबाइलों में, और सही में बच्चा चुप हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, वहाँ नाचे जी, यो बच्चा नाचे, वो मोबाइलों में नाचे जी, बच्चों भी नाचे जी।
मैं बोली बुधवार बाप देखो, बुधवार देखो कमर हिलावे, बुधवार नाचे जी। तो किसी ने कहा कि आज बुधवार नाचे जी, कल तू नाचे। तो बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? क्या कॉलेज में बताया जाता है माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? अरे ये मदरसों में बताया जाएगा। बच्चे को तालीम दो तो सही, कुरान तो पता क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम आप जब मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। इसलिए कि नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी तो सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद, माँ मर गई, बाप मर गया, ये बेटा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, कुरान की तिलावत करता है, ये नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा रब की बारगाह में कि अल्लाह मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ मर गई है, उसके गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह उसके बाप के, उसकी माँ के गुनाहों को माफ कर दे। औलाद को नेक बनाना होगा ना, इसके लिए नेक बनाना, तालीम देना होगी, इसके लिए पढ़ाना होगा। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा दखिल की बोले वो आगे कर जाओ, बोली पेशाब, बोली ते देखे जाने पेशाब करिए, बोले वो खड़ा भाग मत पेशाब करो। मौली साहब इमाम साहब बोले जी खड़ा भाग पेशाब नहीं करना चाहिए। बोली ते मौली साहब के चक्कर मत रहो, साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ चलो गई, अते मौलवी के चक्कर में। बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी लगा के पेशाब करी। तो बाप कहा कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोला यह तो तरक्की सी, ते हमारे बाप भाग खड़ा भाग पेशाब कर, मैं तोर बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब करी, तरक्की है नहीं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तो इंशाल्लाह मेरे नौजवानों माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह स्टेज से न तकरीर करके नीचे उतरा तो एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, हेलो बोलो। बोले कि हज़रत एक मसला बात पूछनी थी। बोलो। तो बोला हज़रत अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो बोला नहीं ये बात समझ में आ गई मेरी कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमें तुरा से पूछे ये चाहन कि ठीक छी मैं बापा कदमों के नीचा में जन्नत छी, तो सास ससुर कदमों के नीचा में कुछ है कि नहीं? मैंने कहा कहना है तो ब्याह कर ले। बोला यहाँ इंतजार हम नहीं करना करता। हमने कहा कि नहीं बेटा है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की चीज़ जल्दी बताओ। हम बोले थपाची गाड़ी ही, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, हारी बर्तन, यह सब चीज। अल्लाह इंतजार करता है मेरा बंदा। ये जमीन कहती है मौला तेरा अगर हुक्म हो मैं फट जाऊं। ये बंदे तेरे गुनाह कर रहे, मैं इसे अपने अंदर समेट लूं, इसको मजा चखा दूं मैं। समंदर कहता मौला तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते मौला अगर तेरा हुक्म हो तो सर कलम कर दूं। मेरा अल्लाह कहता है कि खामोश, जमीन खामोश हो जा, आसमान खामोश हो जा, फरिश्ते खामोश हो जा। अरे मैं जानू मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह बोले दमाश। मैं जानू मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। मैं इस इंतजार में हूं कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। अल्लाह बड़ा खुश होता है बंदा जब तौबा करता है। मेरे नौजवानों अपने गुनाहों से हमेशा तौबा करते हो। कोई बड़ा गुनाह हो गया है घबराओ नहीं, दिल को छोटा नहीं करना है कि हमसे बड़ा गुनाह हो गया, अब नमाज कैसे पढ़ेंगे हम, अब कैसे होगा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये उम्मत में बैठा कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार था। बनी इसराइल में 99 आदमी को मार चुका था। कितने आदमी मारा था? उगरो काम चीली सुपारी लेना और सुपारी लाकर टपका देना।
आखिर था तो इंसान था। सोचा कि नहीं, जब मेरी मौत होगी मेरा अल्लाह पूछेगा कि 99 आदमी को मारा, मैं क्या जवाब दूंगा। सोचा कि नहीं, तौबा करना चाहिए, हो सकता मेरी तौबा कबूल हो जाए। उसे पता नहीं था कि तौबा का दरवाज़ा खुला। एक राहिब के पास गया, और राहिब के पास गया, बैठा तो राहिब ने कहा भाई कहाँ से आया? बोला मैं फलां बस्ती से आया। क्या काम है? बोला मैं हज़रत एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो। बोला हज़रत मसला ये है कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला नहीं, वह मसला पूछ ले तोरा से क्या अब हम तौबा करना चाहते हैं, मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? तो राहिब बोला शर्म करो, 99 आदमी को मार के आया तौबा करने, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, चल चल जा जहां से जा। तो राहिब बोलियो नहीं रहती। बोला नहीं। बोला अच्छा नहीं रहती तो फिर ये 99 कने रहती? निकाल के तलवार वो गर्दन उड़ा ली। बोली जब तौबे कबूल नहीं रहती। बाबू तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। नहीं मैं ठीक छी। जब तौबा कबूल ही नहीं होगी तो फिर ये 99 कह रहेगा। कितने हो गए भाई? 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आमिना के लाल काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आखिर था तो इंसान था, करवटें बदलता रहा, रातों को नींद आई, सुबह उठा, एक आलिम का पता किया। बोला मैं आलिम से मसाला पूछूंगा। कई दिनों के सफ़र करने के बाद एक आलिम की बारगाह में पहुंचा और जाकर अदब से बैठता है। आलिम निगाह नीचे करके बैठा हुआ है और कुर्बान जाइए आने वाले से निगाह उठा के देखा। बोला क्या बात है? बोला हज़रत मैं बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ, 100 आदमी का मैं कत्ल कर चुका हूँ। हज़रत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ, अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला है, तेरी तौबा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह बोले तो। लेकिन तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी, यहाँ इस जगह कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला कि हाँ। बोला उसी बस्ती में चला जा, वहाँ दीन के दाई लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में रह जाकर तौबा कर, तेरी तौबा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा हम कहते हैं ये बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अगर ये आलिम भी अगर बोलता कि नहीं नहीं है तो 101 में रख लो चीज,